दोस्तों, अगर आप भी भारत की जीत से उतने ही खुश हैं जितने हम हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा टारगेट है सिर्फ 500 लाइक्स। दोस्तों, तीसरे टेस्ट में भारत ने किया चमत्कार। वॉशिंगटन सुंदर, बुमराह और सिराज ने ऐसी आग उगली गेंदों से कि विपक्ष की बैटिंग ध्वस्त हो गई। लेकिन असली कहानी शुरू होती है इसके बाद, जब भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर किया ऐसा कमाल जिससे जीत खुद उनके कदमों में आ गिरी। अब सवाल ये है, ऋषभ पंत, शुभमन गिल या रोहित शर्मा, तीनों में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि जो खुलासा हम वहाँ करेंगे वो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए अब बिना किसी देर के शुरू करते हैं क्रिकेट का सबसे जबरदस्त हाईलाइट वीडियो। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी गेंदबाजी से मचाया तहलका और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसे जीत की नींव रखी कि देखकर पूरा भारत देश खुशी से झूम उठा। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बताएं कि इस मुकाबले में जब चौथे दिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी टीम मैदान पर उतरी, जब जैक क्रॉली और बेन डकेट पारी की शुरुआत करने के लिए आए। हालांकि दोस्तों, इससे पहले का मुकाबला आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता था पहले दिन और बल्लेबाजी करने का निर्णय किया था, जहाँ इंग्लैंड की टीम 387 रन बनाने में कामयाब हो सकी थी। अब भारत की टीम जब पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए आई तो यहाँ पर केएल राहुल के बल्ले से 100 रन निकले, तो ऋषभ पंत ने 74 रन बनाए थे और रविंद्र जडेजा ने 72 रन की पारी खेलकर भारत की टीम को भी 87 रन तक पहुंचा दिया था। मतलब कि भारत और इंग्लैंड के बीच में कोई भी रनों का अंतर नहीं था, जिसके चलते पहली पारियां तो दोनों की बराबरी पर समाप्त हुई। अब यहाँ इंग्लैंड की टीम चौथे दिन बल्लेबाजी करने के लिए आई तो जैक क्रॉली और बेन डकेट ने पारी की शुरुआत की। अब दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों पर यही जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम के लिए जितना बड़ा हो सके उतनी बड़ी पहली साझेदारी करें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आज कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने सबसे पहले तो गुस्से में आकर बेन डकेट का विकेट गिरा दिया, जहां उनको डीप फाइन लेग की दिशा में जसप्रीत बुमराह ने कैच पकड़ा। अब दोस्तों, बेन डकेट जैसा बल्लेबाज 12 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गया, तो मोहम्मद सिराज ने बहुत एग्रेशन दिखाया और दोस्तों पहला झटका इंग्लैंड को 22 रन के कुल स्कोर पर लगा। अब दोस्तों, मैदान पर जैक क्रॉली जो कि बेन डकेट के साथ ओपनिंग करने के लिए आए हुए थे, उनका साथ देने ऑली पॉप उतर गए। अब यहाँ ऑली पॉप इस मैदान पर मात्र 4 रन बना पाए थे, तभी उनको मोहम्मद सिराज ने 12वें ओवर की छठी गेंद पर फंसा लिया और दोस्तों ये 2 बड़े विकेट इंग्लैंड की टीम के गिर गए थे मात्र 42 रन के स्कोर पर। हालांकि अभी भी जैक क्रॉली एक तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने भारत के खिलाफ 22 रन भी जोड़ लिए थे, लेकिन उनका साथ देने वाले जॉ रूट अभी भी तैयार नहीं थे बड़े शॉट्स खेलने के लिए। लेकिन दोस्तों, जैक क्रॉली को अब आउट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जैक क्रॉली लगातार तेजी से रन बटोर रहे थे। तभी नीतीश कुमार रेड्डी ने उनको 22 रन पर फंसा लिया और स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल ने उनका शानदार कैच लपका। अब यहाँ इंग्लैंड के 50 रन पर 3 बड़े विकेट गिर चुके थे, लेकिन दोस्तों भारत की टीम को टारगेट चाहिए था, तो इंग्लैंड की टीम को 200 रन से पहले रोकना था। अब यहाँ जॉ रूट और हैरी ब्रुक मैदान पर थे, जहाँ चौथे विकेट के लिए हैरी ब्रुक और जॉ रूट ने मिलकर मात्र 37 रन जोड़े। लेकिन दोस्तों, हैरी ब्रुक जो कि टेस्ट क्रिकेट में 19 गेंदों में 23 रन बनाकर खेल रहे थे, उनको आकाशदीप ने बोल्ड कर दिया। अब दोस्तों, 4 बड़े झटके इंग्लैंड को 87 रन के कुल स्कोर पर लग चुके थे। अब यहाँ जॉ रूट का साथ देने के लिए छठे नंबर पर बेन स्टोक्स उतर गए, जहाँ दोस्तों जॉ रूट और बेन स्टोक्स ने मिलकर लंच ब्रेक तक और कोई विकेट होने नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद जैसे ही जॉ रूट मैदान पर आए, उनको अपना शिकार बना लिया वॉशिंगटन सुंदर ने। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में बहुत अच्छी गेंदबाजी करवाते हुए नजर आए, जहाँ उन्होंने 43वें ओवर की चौथी ही गेंद पर जॉ रूट को 40 रन पर आउट कर दिया। अब जॉ रूट का विकेट गिर जाने के बाद बेन स्टोक्स को जरूरत थी एक साझेदारी की, जो कि सामने से निभानी थी किसी एक बल्लेबाज को। अब यहाँ बेन स्टोक्स का साथ देने के लिए जिमी स्मिथ उतरे, जहां दोस्तों जिमी स्मिथ ने भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम करके रखा हुआ था, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर के आगे वो भी टिक नहीं सके। यहाँ पर जिमी स्मिथ मात्र 8 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर को अपना विकेट दे बैठे। अब इंग्लैंड ने 164 रन के स्कोर पर ही 6 विकेट अपने गवा दिए थे और भारत का ऐसा कमबैक देखकर अब इंग्लैंड चारों तरफ से बस यही सोच रही थी कि ये मुकाबला अब हम नहीं जीत पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बेन स्टोक्स और क्रिस वॉक्स जब 7वें
विकेट के लिए साझेदारी कर रहे थे। तो दोस्तों ये साझेदारी मात्र 17 रन की हो पाती है और सबसे बड़ा विकेट इंग्लैंड की टीम का गिर जाता है, जो कि कप्तान बेन स्टोक्स का था। और बेन स्टोक्स वॉशिंगटन सुंदर के आगे अपने घुटने टेक देते हैं और 33 रन बनाकर वो आउट हुए। अब 181 पर 7 बड़े झटके इंग्लैंड को चौथे दिन लग चुके थे। अब यहाँ इंग्लैंड की टीम को ढेर करने की दहलीज पर खड़ी हुई थी। अब बेन स्टोक्स का विकेट गिर जाने के बाद क्रिस वॉक्स का साथ देने के लिए ब्राइडन कार्स उतरे, जहां दोस्तों क्रिस वॉक्स और ब्राइडन कार्स को ज्यादा देर तक बुमराह टिकने नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, टी ब्रेक के बाद दोनों बल्लेबाज ये सोचकर आए हुए होते हैं कि यहाँ से कोई विकेट गिरने नहीं देना आज के दिन में, लेकिन इंग्लैंड के सभी पासे उल्टे पड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ ब्राइडन कार्स के रूप में 8वां बड़ा झटका इंग्लैंड को लगा, जो कि मात्र 1 रन बनाकर बुमराह की यॉर्कर लेंथ गेंद पर आउट हुए। अब दोस्तों ब्राइडन कार्स का विकेट गिर जाने के बाद क्रिस वॉक्स भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 10 रन मात्र उन्होंने बनाए और इसी के साथ इंग्लैंड ने 185 रन के कुल स्कोर पर अपने 9 बड़े विकेट गंवा दिए थे। और अब मैदान पर जोफ्रा आर्चर और शोएब वसीर की आखिरी जोड़ी बची हुई थी, जिसको आउट करने के लिए भारतीय गेंदबाजों के पास बहुत सिंपल और सरल रणनीति थी। यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के सभी 10 विकेट गिरा दिए वॉशिंगटन सुंदर की बदौलत। जी हाँ दोस्तों, शोएब वसीर को वॉशिंगटन सुंदर ने ही 2 रन पर आउट किया और 192 रन पर भारत के खिलाफ इंग्लैंड की टीम ढेर हो गई। जहां भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट वॉशिंगटन सुंदर के नाम रहे, तो 2-2 विकेट बुमराह और सिराज को मिले और 1-1 विकेट आकाशदीप और नीतीश कुमार रेड्डी के नाम रहा। अब दोस्तों भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए मात्र 193 रन बनाने थे, जो कि लॉर्ड्स के मैदान पर बनाना बहुत ही आसान भारत की टीम के लिए था। अब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। अब दोनों बल्लेबाजों के मन में बस यही था कि का दिन जैसे तैसे करके निकाल लें बिना कोई विकेट गवाए, क्योंकि लास्ट का 1 घंटा ही अब बचा हुआ है और इस 1 घंटे में कोई झटका ना लगे हमारी टीम को, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ दोनों बल्लेबाज थोड़ा डिफेंसिव मोड में ज्यादा चले गए और यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल भारत के लिए शुरुआती 10 ओवर में ही पहला विकेट अपना गिरा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल जिनसे उम्मीदें पूरा देश 140 करोड़ हिंदुस्तानी लगाए बैठे थे, वो यहाँ 7 गेंदों में बिना खाता खोले ही जोफ्रा आर्चर की चौथी गेंद पर पुल शॉट लगाने के लिए गए, लेकिन गेंद बल्ले का भारी किनारा लेते हुई हवा में चली गई और पीछे खड़े जिमी स्मिथ ने यशस्वी जायसवाल का कैच लपक लिया। अब दोस्तों भारत की टीम को मात्र 5 रन के कुल स्कोर पर ही पहला बड़ा झटका लग चुका था। इंग्लैंड की टीम के अंदर उम्मीद जाग गई थी कि इस मैच में तो अब हमारा कमबैक होगा, लेकिन दोस्तों शायद उनको ये पता नहीं था कि मैदान पर अभी केएल राहुल और करुण नायर मौजूद हैं और ये दोनों बल्लेबाज इनको अकेले मैच हराने का दम रखते हैं। और ऐसा ही होता हुआ भी नजर आया, क्योंकि यहाँ 8 ओवर तक भारत की टीम ने 28 रन जोड़ लिए थे बिना दूसरा विकेट गवाए और 165 रन से मात्र पीछे था भारत, जहाँ केएल राहुल और करुण नायर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दोस्तों आपको हम बता दें कि भारत के लिए सब कुछ वैसा नहीं जा रहा था जो हमने उम्मीदें की थी, और पार्ट 2 में हाईलाइट के आपको जानने के लिए मिलेगा कि भारत की टीम ने आगे कैसा प्रदर्शन किया और मुकाबला टीम इंडिया कैसे जीती। बाकी दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।